हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और इस संडे में बन रहा है पास्ता। और ये डबल सॉस पास्ता बना रही थी मैं। तो आपके साथ मैंने अभी रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि मैं खुद भी पहली बार ही बना रही थी। तो पता नहीं कैसा बनेगा, पहले मैं खुद टेस्ट करूँगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छा बने तो ये मैंने ग्रेवी बनाई थी। तो ग्रेवी में जैसे वाइट सॉस पास्ता के लिए बनाते हैं ना, मैदे की ग्रेवी, मैदे का सॉस, तो वही बनाया है मैंने। तो चलिए देखते हैं फिर कि कैसा बनता है ये। तो लग तो बहुत ही यम्मी सा रहा है ये। अब खा के पता चलेगा कि कैसा बना होगा। अगर अच्छा बना होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये आ गया है दूध। अब मैं दूध गर्म करने रख देती हूँ और थोड़ी सी दही भी जमाने रख रही हूँ। आज ताज़ी दही जमाऊँगी मैं क्योंकि वो जो दही है मेरे पास वो 2-3 दिन की हो गई है और वो बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो रही है। तो इस वजह से मैं नई दही जमा रही हूँ आज। तो मैं पास्ता के बारे में बता दूँ, पास्ता ओके ओके बना था, मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाया। तो वो पास्ता मैंने किसी के यहाँ पे खाया था तो वो टेस्ट मुझे थोड़ा सा पता था, तो मुझे जितना पता था मैंने उसी अकॉर्डिंग बनाया था वो। तो मैं अब उसे थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी, उसकी रेसिपी चेक करने की कोशिश करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं ये बूंदी बनाने के लिए रख रही थी। मैंने सोचा कि मैं बूंदी बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो तब तक लाइट ही चली गई। तो आजकल इस टाइप से काम चलाना पड़ रहा है, फ़ोन की टॉर्च से आजकल खाना बन रहा है हम लोगों का। तो बूंदी या रायता अगर बना के फ्रिज में रख दो तो वो जब ठंडा रहता है तो टेस्ट आता है उसमें। मुझे तो ऐसा ही रायता रायता पसंद आता है, बाकी आप लोगों को कैसा रायता पसंद आता है आप। तो सारा काम निपटाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था और अब लंच का टाइम हो गया है। तो मैंने आज दाल भिगाई थी, उड़द और राजमा मिक्स करके। तो वही बना रही थी मैं, दाल मखनी नहीं बना रही हूँ, मैं नॉर्मली दाल बना रही हूँ। तो वो मैंने उबाल दी थी सुबह ही, तो वो उबल गई थी अच्छे से। तो बस ये बन रहा है लंच। तो फ्रिज में भिंडियाँ भी रखी हुई थी तो मैंने सोचा मैं भिंडियाँ भी छौंक देती हूँ। तो इधर दाल बना रही हूँ, एक चूल्हे में बनाऊँगी भिंडी और एक में रखूँगी चावल, तो फटाफट से बन जाएगा। तो देखिए दाल का कलरफुल मसाला रेडी हो गया है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं दाल। और नॉर्मल मसाले डाले हैं मैंने, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है कि मैंने क्या क्या डाला है। तो नॉर्मली मसाले के साथ बना रही हूँ मैं दाल, और ये मेरी फेवरेट दाल है। मुझे बहुत ही पसंद है ये वाली दाल और काफ़ी टाइम बाद बनाई मैंने ये दाल आज। तो ये वाली दाल शादी वादी में बनती है ना गाँव में। तो आप लोगों को याद आया कि नहीं आया कुछ? जो लोग गांव में होंगे या गांव का खाना खाया होगा जिन्होंने, उनको तो आ ही गई होगी याद ये दाल देख के। इधर भिंडी भी रेडी हो गई है। तो मैं रोटी भी बना रही हूँ, चावल भी बना दिए हैं मैंने और ये रोटी भी बना रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कुछ और ड्रेस पहना हुआ था, तो अभी कुछ और ड्रेस पहन के आ गई है। तो इसलिए पहना है क्योंकि उसमें बड़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि उसके फुल स्लीव्स थे ना, तो किचन में काम नहीं हो पा रहा था उसे पहन के।
मतलब कंफर्ट फील नहीं हो रहा था उसे पहन के, तो इसलिए मैंने फिर ये चेंज कर दिया और वो पसीने से भी पूरा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैंने ये चेंज किया है और ये पहन लिया है। तो आजकल पसीने से रोज़ रोज़ कपड़े ख़राब हो रहे हैं और रोज़ कपड़े धोने के लिए हो जाते हैं और रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं फिर। तो बस ये रोटियां भी बन गई है मेरी। तो सबसे पहले मैं ना पूरा किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर खाना खा के मैं सोचती हूँ काम करने की तो बहुत ही आलस आता है। तो पहले मैं खाना बना के पूरा रेडी करके सारा किचन साफ़ कर लूँगी, फिर खाना खाऊँगी। तो यहाँ पे ये बर्तन भी धोए थे सुबह, तो ये बर्तन भी जमा रही हूँ उनकी जगह पे, और बर्तन थोड़े हैं धोने के लिए, पहले उन्हें धो दूँगी मैं। तो फाइनली खाना मैंने भी खा लिया है। तो ये जो बर्तन हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा खाना बचा हुआ है, ये सब मैं कटोरियों पे निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आजकल ख़राब हो रहा है खाना बाहर, तो इस वजह से फिर ये सब फ्रिज में चला जाएगा और ये शाम के काम आ जाएगा। तो अभी ये दूसरी बार के बर्तन फिर से रेडी हो गए हैं धोने के लिए। तो शाम का खाना पीना भी हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं, किचन भी सब साफ़ हो गया है। तो छत में कपड़े थे जो मैंने धोए थे, तो शाम को डाले थे, तो अभी थोड़ा तूफ़ान जैसा हो रहा है, तो उन्हें लेने जा रही हूँ मैं छत में, और ले आई हूँ मैं। तो आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि ये संडे फन डे होता है? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि 6 महीने में कभी आता होगा संडे ऐसा जिस दिन हम फ़न कर पाते होंगे, नहीं तो डेली ये यही काम चलते रहते हैं, कोई फ़न नहीं हो पाता है। और ये इतने कपड़े धोए थे मैंने, 3-4 दिन से इकट्ठा हो रहे थे, तो इन पे कल सुबह प्रेस होगी, फिर रखे जाएंगे ये। तो बस अभी यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए।